मैं रामकृष्ण जगन्नाथ तांडेल, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। हमारे यहाँ कंसल्टेशन हो गया, वुमेन कंसल्टेशन 3 दिन, बाद में जनरल कंसल्टेशन। हाँ, हमारे ऊपर जो सरकार का जो दबाव आ रहा है, सब जगह पोर्ट बांध रहे हैं। अभी केरल में विलिंगम पोर्ट बन रहा है, देन केरल गोवा में वास्को पोर्ट बन रहा है, कर्नाटक में कारवार और कासरगोड उन्नाव में पोर्ट बन रहा है। महाराष्ट्र में तो वाडवन पोर्ट तो बड़ा आशिया खंड का बड़ा 1 नंबर पोर्ट बन रहा है। उससे हम पूरा कोस्टल एरिया में जो हम रहने वाले फिशरमैन विस्थापित होने वाले हैं, मतलब पूरा खत्म होने वाला है, फिशिंग नहीं कर सकते, हमारा रोजी रोटी का प्रॉब्लम होने वाला है। इसके लिए हमने इधर डिस्कशन किया कि क्या करना चाहिए। तो एक बड़ा संगठन मतलब रैली निकलना चाहिए, उसके लिए आवाज होना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए एक जैसा कि FRA आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में संसद भवन ने पास किया, जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनका उधर होता है जंगलों में, तो उनको उसका अधिकार अबाधित करने के लिए वो कानून ला गया। वैसा ही कानून, क्योंकि हम भी तटीय में रहते हैं, समुद्र से हमारा नाता है, समुद्र किनारे हम रहते हैं, क्योंकि हमारा रोजी रोटी उधर ही मिलता है। इसके लिए उनका जो कानून लाया फॉरेस्ट FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, वैसे ही हमको कोस्टल राइट एक्ट होना चाहिए। उसके लिए हमने सलाह मसलत चालू था, और उसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं, जैसे कि नॉट ओनली लैंड, लेकिन इकोनॉमिक राइट रहेगा, एजुकेशन राइट रहेगा, कल्चरल राइट रहेगा, कास्ट राइट रहेगा, रिलीजियस रहेगा, कल्चरल रहेगा, ये सब राइट्स फिशरमैन को होना चाहिए। ओनली हम जो बोल रहे हैं कि जो तटीय में ओनली फिशरमैन रहते हैं, अदर कास्ट भी रहते हैं, मतलब जो उधर तटीय में रहते हैं उधर उनका उतर निर्वाह होता है, उसके लिए उनको वो राइट एक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो इसमें वो FRA में लिखा है कि कोई भी प्रकल्प लाने का है तो उनका सम्मति लेना चाहिए। वैसे ही अगर इधर कोई प्रकल्प लाते हैं, प्रोजेक्ट लाते हैं, तो हमारा फिशरमैन का सम्मति होना चाहिए। इसके लिए वो कोस्टल राइट एक्ट आना चाहिए। इसके लिए हम अभी आंदोलन में जा रहे हैं, और हमने साइन करके राष्ट्रपति को लिखने का चालू किया है। हजारों लाखों से हम वो साइन करके दे रहे हैं कि ये एक्ट हमको चाहिए। लेकिन हम इसके लिए एक आंदोलन पर उतरे हैं अभी, क्योंकि 5 नवंबर में हमने जो हमारा वर्ल्ड का जो कमेटी है, वर्ल्ड फोरम फिशर पीपल्स करके WFFP, उन्होंने ऐलान किया है कि ये सब नॉट ओनली इंडिया में चल रहा है, सब वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है कि मच्छीमारों को विस्थापित कर रहा है। तो उन्होंने तो प्लान दिया है कि 5 नवंबर को जागतिक महिला मच्छीमार दिन, मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड फिशरमैन डे तो हमने मनाया। तो सब देशों में, राज्यों में मनाया, वैसे ही वर्ल्ड में मनाया। 21 नवंबर जो जागतिक मच्छीमार दिन है, वर्ल्ड फिशर डे, वो भी हमने मनाया। भारत में सब राज्यों में मनाया, वर्ल्ड में मनाया। अभी 10 दिसंबर जो आने वाला 10 दिसंबर है, उसमें हम मानव अधिकार दिवस 3 मतलब वुमेन राइट्स डे मना रहा है। उसमें पूरा देश में मना रहा है, पूरा वर्ल्ड में मना रहा है। और हम एक आंदोलन जंतर मंतर में पूरा देश का मछुआरों का हम कर रहे हैं इसके बारे में कि ये हमारा जो राइट है हमको मिलना चाहिए। मेरा नाम उस्मान गनी सेरेसिया है, और मैं यहाँ का जो गुजरात का संगठन है SMS समस्त माछीमार समाज, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और देश का एक संगठन है नेशनल फिश वर्कर फोरम, उसका मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ। तो यहाँ 3 दिन तक जो मछुआरे महिलाएं हैं उनको कोस्ट में क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से पूरे देश में कोस्ट में महिलाओं के जो है उनको क्या प्रॉब्लम है, उन पे बात हुई। और लास्टली 2 दिन में फिशिंग जो नेशनल लेवल पे जितने भी मछुआरे हैं उनके साथ एक कंसल्टेशन जैसा हुआ था। उसमें जो अलग अलग बहुत सारे इंडिया में कोस्ट पे पोर्ट्स आ रहे हैं, और जो माइनिंग हो रहा है और ब्लू इकोनॉमी के नाम पे, अलग अलग डेवलपमेंट के नाम पे मछुआरों को वहीं से खसेड़ा जा रहा है, तो उन सब मुद्दों को लेके बात हुई है। किस निचोड़ पर पहुंचे आप लोग? निचोड़ पे ये पहुंचे कि हम 10 दिसंबर अभी जो आ रहा है, तो उसमें हम ह्यूमन राइट वायोलेशन जो जिस तरह से मछुआरों का हो रहा है, तो हर एक स्टेट में वो करेंगे। उसका मछुआरों के साथ एक 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे है, तो उस दिन काम करेंगे कार्यक्रम हर जगह पे। उसके बाद हम स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पे एक प्रोटेस्ट होगा, और उसके बाद जंतर मंतर में अगला जो विंटर सेशन होगा या बजट सेशन, उसके टाइम पे पूरे देश के मछुआरे है वो जंतर मंतर पे जाएंगे। हाँ, हमारा नाम लक्ष्मी है।
हम फ्रॉम आंध्र प्रदेश से आया हूँ। हम आंध्र प्रदेश में हम ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स का यूनियन प्रेसिडेंट है। हम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का जॉइंट सेक्रेटरी है। हम इधर आया है वो वुमेन सेलिब्रेशन वर्कशॉप कंसल्टिंग प्रोग्राम आया है। नहीं तो पूरा इंडिया में पूरा इंडिया में वो मछुआरों को जीता गए नहीं है। पोर्ट आ रहा है, सागरमाला आ रहा है, पूरा एक्वाकल्चर आ रहा है, माइनिंग आ रहा है, पूरा कोस्टल एरिया में ऐसा हो रहा है। हम लोग को आगे चले गए मछुआरों को जीता गए नहीं है। इसलिए हमको ఈ ఒక हमारा मछुआरों को भारत मछुआरों को एक चटन चाहिए। हमको एसटी में ज्वाइन करने के लिए हम बोल रहा है। हम आपका ये करते हैं। हमारा आंध्रा में नहीं है, हर राष्ट्र से पोर्ट बनेगा। पोर्ट आ रहा है, टूरिज्म डेवलपमेंट आ रहा है, वो एक्वाकल्चर आ रहा है, पूरा रिप्लेस करने के लिए वो सरकार देखता है। इसलिए हमारा नेशनल फिश वर्कर्स फोरम आगे चले के वो प्रेसिडेंट बोला आपको जंतर मंत्र में पूरा आंदोलन करने के लिए हम ये नेशनल फिश वर्कर्स फोरम का कंसल्टिंग का अभी डिसीजन ले लिया। इसलिए सरकार को हम बोल रहा है हमारा समुद्र किनारे से 5 किलोमीटर हमको छोड़िए। हमारा समुद्र हमारा हक है, जीत तो हक है। हमको छोड़ने के बोट बनाने के लिए, नेट डालने के लिए, सुक्का मच्छी डालने के लिए और मछुआरा को उधर जीतने के लिए CRZ-1 में छोड़ने का हम ये डिसीजन ले लिया। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा मेहर है, मुंबई महाराष्ट्र से। और ये मीटिंग रखी गई है, यानी हमारा वर्कशॉप रहता है साल में एक बार। इसमें ऐसे रहता है, अभी पहले हमारा ये तो सेशन 6 दिन का चला। पहले 3 दिनों का सेशन ऐसा था कि जो मछुआरी महिलाएं हैं पूरे भारत की कोस्टल एरिया पे रहने वाली, वो फिश सेलिंग करती है या उनके रिलेटेड वो काम करती, लेकिन वो कम पढ़ी लिखी रहती है, तो वो इतनी अवेयर नहीं रहती अपने हकों के बारे में, या कोई भी नॉलेज मिलने के लिए उन्हें थोड़ा सिंपल सिस्टम से एजुकेटेड करना पड़ता है। तो ये जो 3 दिन का सेशन था, तो ऐसे ही कि कुछ ऐसे उनको एक छोटा टास्क देके उनको अपने हक के बारे में, या हमारा ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, ये सब बातें उनको इस तरीके से बताई गई। अच्छा, आप वहाँ क्या करती है, मतलब महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं? अभी मैं मुंबई में महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति उनकी मैं सदस्य, और मैं खुद फिश वेंडर हूँ मुंबई में। तो वहाँ पे मैं खुद यानी एजुकेटेड होने के कारण फिशिंग के रिलेटेड काम करती हूँ, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या है प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन अपने पास निकलना चाहिए, या अपने जो हक है उन हक के लिए लड़ना चाहिए, महिलाओं को अवेयर करना चाहिए, ये सब बातें इसमें आ जाती।